आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ ऋषभ प्रसाद। आपकी मंजिल के सफर में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं या इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि सीबीएसई ने अपना क्वेश्चन बैंक रिलीज किया है, जिसमें पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं, जिनमें से सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कुछ है और कुछ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में 5 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस के पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई एक या दो पिक्चर को आपके बोर्ड एग्जाम में दे दिया जाए। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम अपने 5th नंबर पिक्चर को देख लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं कि इसके क्वेश्चन के आंसर को क्या होंगे। फिर एक एक करके सभी को देखेंगे। पहले 5th नंबर को देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है? पाकिस्तान लिखा हुआ है और एक तरफ क्या लिखा हुआ है? हिंदुस्तान। और बीच में से दो आदमी से क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बीच से काट दिया जा रहा है, यानी कि इसे ही पार्टीशन का एक जो रूप था, इसे दिखाने की कोशिश की गई है। इस तरीके से इसे बीच से काट के पार्टीशन के रूप में से दर्शाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो इसमें देखिए किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ पार्टीशन। के मेन कॉजेज क्या थे? ऑन व्हाट बेसिस वाज टू नेशन थ्योरी प्रपोज्ड। किस बेसिस पे टू नेशन थ्योरी को प्रपोज किया गया था? कौन से ऐसे टू स्टेट थे जो अनडिसाइडेड टू बी ए पार्ट ऑफ आइदर ऑफ द कंट्रीज? क्या था एट टाइम ऑफ पार्टीशन? ऐसे दो स्टेट के नाम लिखने हैं, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि टू बी किस पार्ट में उनका मतलब वो किस पार्ट में जाएंगे। ठीक है, उसका चौथा नंबर है नेम द प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर हु अपोज द पार्टीशन। कौन से ऐसे पॉलिटिकल लीडर थे जिसने या जिन्होंने इस पार्टीशन का खिलाफ थे, जिन्होंने इन पार्टीशन को सपोर्ट नहीं किया और उन्होंने कहा कि ये पार्टीशन सही नहीं है। तो आप पिक्चर देख के समझ गए। चारों क्वेश्चन को भी आशा करता है कि समझ गए होंगे। अभी एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे और उनके आंसर क्या हो सकते हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पिक्चर को ठीक से देख लिए ना? हाँ, चलिए हम देखते हैं कि इसके क्वेश्चन आंसर कैसे हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ पार्टीशन? पार्टीशन के मेन कॉजेज क्या क्या है? तो इसमें से किसी दो को लिखने के बारे में आपको कह दिया गया है क्वेश्चन बैंक में, तो इन्हीं टू लिखने से होगा। तो पहला जो कारण था वो था रिलीजियस कम्युनलिज्म, यानी कि दोनों धर्म के बीच में आपसी बहुत मतभेद होने लग गए थे और दोनों आपस में ही टकरा रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे। इस तरीके के सिचुएशन उस समय पैदा हो गए थे। ये किस तरीके से हुई ये चीज? उससे पहले तो आजादी की लड़ाई हमने एक साथ लड़ी थी। तो ये अचानक से ऐसा क्या हुआ? अचानक से अंग्रेजों ने कुछ ऐसे षड्यंत्र किए जिससे हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ने लग गए, क्योंकि वो भी जानते थे अगर हिंदू मुस्लिम एक साथ रहे तो दुनिया का कोई देश हमें नहीं हरा सकता था। और यही मेन कारण था कि उन्होंने हमें तोड़ दिया। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से ये जो कम्युनलिज्म थे या रिलीजियस मुठभेड़ होने लग गई थी, कारण क्या था। उनका जो अंग्रेजों का सबसे पहला क्या प्लान था, इन दोनों को लड़ाया जाए। अब लड़ाया कैसे जाए? दोनों फट से बहुत बौखला जाते थे। ठीक है, क्या करते थे? हिंदू मुस्लिम दोनों ही एक दूसरे से क्या होने लग गए? बौखलाने लग गए, दोनों से एक दूसरे से झगड़ा करने लग गए। तो इसी का फायदा उन्होंने कैसे करके उठाया? उन्होंने हिंदू मंदिरों में गाय की मांस को फेंकवा दिए खुद ही, और क्या बता दिए कि मुस्लिमों ने फेंका है ये। बस हिंदू मुस्लिम से लड़ने लग गए। जो मुस्लिम होते हैं उनके बहुत उन लोग पिग को पसंद नहीं करते या उसे मान खाते या उसे छूना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, उनके लिए पाप है उनके धर्म में। तो इस समय क्या किया अंग्रेजों लोगों ने? उनके मस्जिदों में पिग के मीट को वहां पे फेंकवा दिया। इससे क्या हुआ? हिंदू और मुस्लिम में इस तरीके से बहुत मतभेद होने लग गए, एक दूसरे को मारा काटने लग गए, मारने काटने लग गए। तो इस तरीके से ये मेन प्रॉब्लम शुरू हुआ। ये कुछ नहीं था बल्कि उनका एक बोया हुआ बीज था जो बहुत अच्छा से काम किया। ठीक है, तो ये रिलीजियस कम्युनलिज्म के कारण हुआ। दूसरा हुआ द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। उनको बांटो और रूल करो, क्योंकि एक साथ इतने बड़े चीजों को रूल करना बहुत आसान नहीं था। जितना आप डिवाइड करोगे, डिवाइड छोटी छोटी चीजों को चलाना बहुत ईजी होता है। तो उन्होंने डिवाइड और रूल का फंडा को अपनाया। ठीक है, और दूसरा तीसरा क्या था? द टू नेशन थ्योरी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान, इस दोनों के कंसेप्ट को लोगों के अंदर भर दिया कि हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए अच्छा है और पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए। इस तरीके से उन्होंने क्या किया? ये जो मेन कारण थे पार्टीशन का, ये तीन ही में कारण थे इंपॉर्टेंट। इनमें से किन्हीं दो को, जो आपको पसंद है, किन्हीं दो को आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑन व्हाट बेसिस वाज टू नेशन थ्योरी प्रपोज्ड? किस बेसिस में ये टू नेशन थ्योरी को प्रपोज किया गया? ठीक है, तो द टू नेशन थ्योरी एडवोकेटेड बाय ऑल इंडियन मुस्लिम लीग के द्वारा इस कंसेप्ट को सबसे पहले लाया गया था। किसके? ऑल इंडियन मुस्लिम लीग के द्वारा। इन द फाउंडेशन प्रिंसिपल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो मेन प्रिंसिपल था वो ऑल इंडिया मुस्लिम के द्वारा ही लाया गया था,
टू नेशन थ्योरी में कि क्या होगा, उससे एक पाकिस्तान बनेगा और एक हिंदुस्तान बनेगा। ठीक है, उन्होंने अपनी पाकिस्तान की मांग की। जब पाकिस्तान की मांग की तो हिंदुस्तान खुद अकेला बच गया था। ठीक है, तो ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कंसेप्ट ऑल इंडिया मुस्लिम के द्वारा लाया गया था। उन्होंने पाकिस्तान मांगा, हिंदुस्तान तो अपने आप बन ही गया जब टूटेगा तो उससे। ठीक है, मूवमेंट थ्रू द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 में ये पार्टीशन के थ्रू ये टू नेशन थ्योरी काम किया था और जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हो गए थे। ठीक है, ये भी बहुत मतलब मैं कहा ना कि अंग्रेजों का एक सोचा समझा प्लान था जिसमें हम लोग फंस गए और हमारे देश के टुकड़े हो गए। पहले हमें अखंड भारत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अखंड भारत। जबकि यहाँ पे क्या हुआ करता था, पाकिस्तान हमारे साथ हुआ करता था, शायद साथ अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सब जब एक साथ था तो इसे हम अखंड भारत कहते थे। क्या कहते थे? अखंड भारत। लेकिन जब ये टूट गया और जो भारत बचा उसे हम बाद में क्या कहने लगे? स्वतंत्र भारत। क्या? स्वतंत्र भारत। इसे याद रखिएगा, पहले क्या था? अखंड भारत, और पार्टीशन के बाद, टूटने के बाद हमारा देश स्वतंत्र भारत बन गया। ठीक है, ये छोटा सा चीज मैंने आपको बता दिया। थर्ड नंबर हम देखते हैं, नेम द टू स्टेट। थर्ड देखते हैं, सी नंबर, नेम द टू स्टेट विच वेर अनडिसाइडेड टू बी ए पार्ट ऑफ द आइदर ऑफ द कंट्री एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। ये दो जो जगह थी ये अनडिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि किस तरफ जाएंगे, या पाकिस्तान की तरफ जाएंगे या हिंदुस्तान की तरफ जाएंगे। ये उनके लिए एक बहुत दुविधा का विषय था। ये कौन से जगह थे? पंजाब और बंगाल। इसका मेन कारण था कि पंजाब जो था और यहाँ बंगाल जो नीचे था, इसमें मेजर पॉपुलेशन जो था क्या, इसमें मुस्लिम था एक तरफ बहुत सा, और एक तरफ क्या था? हिंदू था। इसमें भी एक तरफ हिंदू था ईस्ट तरफ, सॉरी वेस्ट तरफ, और ईस्ट तरफ बहुत मुस्लिम था। तो इस वजह से ये दो डिसाइड नहीं कर पाए थे कि ये इंडिया में जाए या पाकिस्तान में जाए। इस वजह से पाकिस्तान जो पंजाब था इसे दो भागों में बांट दिया गया। जो वेस्ट पंजाब था ये पाकिस्तान के अंदर चला गया क्योंकि इसमें मेजर जो पॉपुलेशन थे वो मुस्लिम थे, और जो ईस्ट पंजाब था वो हिंदुस्तान में आके मिल गया। ठीक है, पंजाब यानी कि 5 नदियों के, जो जिसमें से 5 नदी बहते हैं उसे हम बोलते हैं पंजाब। 5 नदियों के द्वारा यह सींचा गया। ठीक है, जिसमें क्या क्या है? रावी, सतलज, ब्यास, चेनाब और झेलम। इसको याद रखिएगा, 5 नदियों से बना हुआ था पंजाब, इसलिए 5 नदियों के जमीन को हम बोलते हैं पंजाब। ठीक है, और बंगाल में भी ऐसे ही हुआ। इसके वेस्ट की तरफ क्या हो गए, इसमें हिंदूज ज्यादा मेजोरिटी थे तो यहाँ पे सारे हिंदूज बसने लग गए, और ईस्ट की तरफ क्या हुआ, सारे मुस्लिम बच गए। जो ही ईस्ट वाला साइड था वो अब क्या बन चुका है? बांग्लादेश। ये 1905 में सबसे पहले इसे बंगाल विभाजन के नाम से जाना गया जब इसे तोड़ा गया था। ठीक है, और 1971 में क्या हुआ, ये बांग्लादेश एक नया देश के रूप में उभरा। इससे पहले ही वो हिंदुस्तान का हिस्सा ही था। वो ईस्ट की तरफ क्या थे? मुस्लिम ज्यादा थे, जिसको यहाँ पाकिस्तान वाले लोग ही आतंकवादी घुस के बहुत दिक्कत हो रहा था। इस वजह से 1971 में इंदिरा गांधी के समय में इन्हें हमारे देश से अलग कर दिया गया। ठीक है, उसका क्या था? नेम द प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर हु अपोज द पार्टीशन। ऐसे कौन से प्रोमिनेंट लीडर थे या इंपॉर्टेंट लीडर जिन्होंने पार्टीशन का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया? तो इनमें से 2 लीडर बहुत हमारे देश के थे। एक था जवाहरलाल नेहरू जी और दूसरा महात्मा गांधी जी। इन दोनों ने पार्टीशन के खिलाफ बिल्कुल थे कि देश बंटना नहीं चाहिए, बल्कि एक अखंड भारत रहना चाहिए जिसमें हिंदू मुस्लिम हर धर्म के लोग एक साथ रह सके। लेकिन अंग्रेजों ने जो बीच बोआ और हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो दरार पैदा की, वो बिल्कुल सही तरीके से काम किया और ये देश एक साथ नहीं रह पाया। क्योंकि इतना बड़ा देश अगर एक साथ रहता तो कोई भी दुनिया का हम कंट्री हमारे साथ नहीं मतलब टक्कर ले सकता था। तो उनका जो प्लान था उसमें वो कामयाब हुए और वो टूट गया। और जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ऑल इंडियन मुस्लिम लीग का जो दावा था या जो उनकी मांग थी उसे पूरा करने से बिल्कुल भी इनकार कर रहे थे, मगर ऐसा नहीं हुआ इनके ना मानने पर भी। और अंत में हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों 2 भाग में बट गए। तो ये 2 इंपॉर्टेंट लीडर के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। देख लिए कि ये इंपॉर्टेंट पिक्चर था, इनके चारों क्वेश्चनों को हमने डिस्कस कर लिया। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे या आएंगे। ठीक है, तो इसलिए इस वजह से इन सारी चीजों के ऊपर अच्छे से आपको काम करना जरूरी है। एक एक करके मैं सारी चीजों को करवा दूंगा, आप हमारे साथ बस बने रहें। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप अगर यहाँ तक रुक ही गए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जैसे कि मैं इन क्वेश्चनों को आप तक पहुंचा सकूं। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।